चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको दे रहा हूं जो कि महाराष्ट्र के बारे में है। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, तो कई वहां के जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने महाराष्ट्र के बारे में पूछा है कुछ बहुत महत्वपूर्ण। तो ये जो मैं आपको वीडियो देने जा रहा हूं, ये स्टनिंग वीडियो है। स्टनिंग वीडियो का मतलब है आश्चर्यचकित करने वाला है। ये वीडियो मैंने लगभग 4 साल पहले दिया था। 4 साल से भी ज़्यादा समय हो गया। आई थिंक 19 अगस्त 2020 को दिया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। इसका मतलब 4 साल। मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ऐसा वीडियो जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस तरह के वीडियो वास्तव में आपको कहीं मिल ही नहीं सकते हैं। इवन मैं अपनी भी कह सकता हूं कि हो सकता है कि मैं भी अगर कैलकुलेशन करूं तो शायद कभी ऐसे वीडियोस इतने एग्जैक्ट कभी नहीं दे पाऊं। तो इसके पीछे फिर क्या होता है? तो इसके पीछे फिर महादेव का आशीर्वाद होता है, कृपा होती है आपके ईष्ट की। उससे ही आप प्रेडिक्शन ऐसी कर सकते हो, इतनी सटीक तभी कर सकते हो। मैं खुद बार बार इस बात को आपसे कहता हूं, जीवन भर एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करते रहिए और कई विधाएं पढ़ लीजिए आप। हमें भी एस्ट्रोलॉजर्स पूछते हैं, कई बार कॉल करके पूछते हैं। अब तो उन्होंने कॉल करना बंद कर दिया है कई दिनों से, जब वो देख रहे हैं कि ये जो बोलते हैं पता नहीं वो किस तरह से काफ़ी हद तक कोई ऐसी भविष्यवाणी होती है जो करना आसान ही नहीं होता है। उसी तरह की ये भी भविष्यवाणी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो वास्तव में कोई सोच ही नहीं सकता है। मतलब मैं खुद नहीं सोच सकता। किसी भी चैनल पर कहीं किसी स्रोत से आपको कहीं नहीं मिलेगी दुनिया में। इसका मतलब एकमात्र ये मैंने भविष्यवाणी की थी। क्या थी वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और आगे क्या होने जा रहा है वो भी बता रहा हूं। मींस इसी परिप्रेक्ष्य में आगे क्या होने जा रहा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। महाराष्ट्र में चूंकि वहां पर चुनाव, हमारे चैनल पर ऐसी कई भविष्यवाणियां पड़ी हुई हैं जो अद्भुत हैं, अलौकिक हैं वास्तव में, कि इतनी सटीक, जिनके बारे में वास्तव में किसी कैलकुलेशन के थ्रू पहुंचा नहीं जा सकता है। तो चलिए उसी में से एक मैं आज आपको बता रहा हूं क्या है। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं, और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। आप इस वीडियो में भी यही देखेंगे कि कितना मैं आपको एक पूरा कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा, इतना सटीक, इतना लॉजिकल। ये पूरा का पूरा वीडियो आप जरा ध्यान से सुनिए, और इसमें मैं पिछले वीडियो का क्लिप भी आपको सुनाऊंगा, जिससे कि क्योंकि मैं जो कुछ बताता हूं वो पीछे के आपको जरूर अपने वीडियोस दिखाता हूं। ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी कह दिया कि मैंने ऐसा कहा था, नो। साथ ही साथ शेयर करिए ग्रुप्स में, और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। ये वीडियो सुनने के बाद आप भी काफी देर तक सोचेंगे, आपको बार बार ये आएगा कि इस तरह का कैसे भविष्यवाणी किया जा सकता है, किसी भी स्तर पर, किसी के भी द्वारा, आखिर कैसे संभव है। तो चलिए, प्रेडिक्शन स्टन्ड द वर्ल्ड, ऐसी भविष्यवाणी जिसने दुनिया को आश्चर्यचकित किया। देखा हो, आप लोगों ने देखा भी होगा वीडियो, उसके बारे में मैं एक बार आपको दोबारा बताता हूं और उसकी कंटिन्यूएशन में बताता हूं कि क्या वहां पर पॉसिबिलिटीज बनेंगी इस हिसाब से। तो चलिए सबसे पहले वो वीडियो देखिए कि हमने क्या बताया था, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसका देखिए क्या बोला है। उसके बारे में मैं बहुत विवेचन किया, तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको यहां देने वाला हूं शिवसेना के बारे में, जो आपको लगेगा कि यस बिल्कुल ठीक है। तो आपको पता है इसके संस्थापक बाला साहब ठाकरे साहब थे। उनका मुंबई में सिक्का चलता था, उन्होंने हिंदुइज्म के लिए बहुत काम किया। वहां पर जो बहुत जबरदस्त अंडरवर्ल्ड का जो थ्रेट चल रहा था उस पर उन्होंने बहुत हद तक काबू पाया, और वास्तव में एक बहुत ही, जिसको कहेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुनिए। थोड़ा टाइम जरूर ज्यादा लगेगा लेकिन सुनिए। उनके स्वर्गवासी होने के बाद जो प्रेडिसेसर्स थे उन्होंने आगे चलाने का काम किया, और कुछ फूट भी पड़ गई आपस में। तो मैंने उसी कालखंड से ये पूरा विवेचन किया। शिवसेना की स्थापना भी
बाद बालासाहेब ठाकरे का विशेष तरह का जो है एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन निकाला। Yes. और फिर अभी जो चल रहा है इनका जनरेशन, उसका निकाला। इन सबके आधार पे चौंकाने वाला जो फैक्ट निकला वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और वो फैक्ट ये है, मैं लिख देता हूं, सुनिए, ध्यान से सुनिए। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 2068 तक, माय गॉड, 2068 तक इस ठाकरे परिवार में से, फ्रॉम ठाकरे फैमिली, अगर कोई भी व्यक्ति महाराष्ट्र में या देश में नंबर वन क्या है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये अगर इनकी पोस्ट लेता है, ध्यान से सुनिए, अगर इनकी पोस्ट ग्रहण करता है तो किसी भी हालत में वो सरकार 31 महीने से आगे नहीं चलेगी। पॉइंट नंबर 1, 31 months, नो डाउट। पॉइंट नंबर 2, वो 31 महीने भी इतने भारी पड़ जाएंगे जैसे कि 31 वर्ष लगेंगे। क्या बात है। इतनी दुर्घटनाएं, इतनी कंट्रोवर्सीज, इतनी प्राकृतिक दुर्घटनाएं, इतनी परेशानियां आएंगी कि वो 31 महीने, 31 साल तक महसूस होने लगेंगे जनता को। दोनों पॉइंट समझ गए होंगे। 2068 तक नंबर 1 पर कोई भी ठाकरे परिवार का व्यक्ति नहीं बैठेगा। अगर बैठेगा तो 31 महीने तक सरकार इससे आगे नहीं चलेगी। और तीसरा पॉइंट ये, 31 महीने मैक्सिमम है, हो सकता है 8 महीने चले, 10 चले, 12 चले, जो भी है। और अगर चला भी तो वो इतना ज्यादा उसमें परेशानियां आने वाली हैं कि जितने समय तक है, जैसे अगर 13 महीने चला तो 13 वर्ष तक लगेगा। इतना ज्यादा जनता को तरह तरह के कष्ट झेलने पड़ेंगे और पर्सनली ठाकरे परिवार को भी झेलने पड़ेंगे। वेरी गुड। कारण याद करिए, बहुत बड़ा लॉजिक, बाला साहब ठाकरे ने कभी भी सत्ता सुख स्वीकार नहीं किया था। यस। हमेशा मना कर दिया था, राजनीति में नहीं आना है, मुझे तो ऐसे ही काम करना है। एंड दैट वाज द रीजन कि वो हमेशा नंबर 1 की तरह रही। सरकारें उनके इर्द गिर्द काम करती रही। जो एक बार उन्होंने कह दिया वो सरकारों ने माना। नंबर 1 तो इसका अर्थ क्या हो गया, किसी परिवार में एक विशेष तरह का कर्ज लगा होता है। ब्लेस और कर्ज जानते ही होंगे आप, अभिशाप जिसको कहते हो, लगा होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। बस वही है यहां पर, वही महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और आप लिख लीजिए इस बात को, आपके सामने लिखा हुआ है 2068 तक। अगर हम गलत कह रहे हैं तो गलत करके दिखाइए, गलत सिद्ध करके दिखाइए कि कोई भी ठाकरे परिवार के ब्लड की बात कर रहा हूं और ब्रांचेस की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दैट। ठाकरे परिवार, जहां से बाला साहब ठाकरे का ब्लड शुरू होता है, उसकी किसी ब्रांच से कोई भी व्यक्ति 31 मंथ से ज्यादा शासन करके दिखाए तो मैं कहूंगा यस, मेरा कैलकुलेशन गलत था, हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। तो फ्रेंड्स, ये आपने देख लिया, अजूबी अलग तरह की बिल्कुल गणना की है मैंने, बिल्कुल अलग तरह की गणना की है। काफी मुझे इसके लिए निश्चित तौर पे गणना करनी पड़ी है। आप लगाइए। चलिए, हमने इसको शॉर्ट कर दिया था, बीच का स्किप कर दिया था। तो ये आपने महत्वपूर्ण भविष्यवाणी सुनी। अभी क्या है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आगे का, बहुत ही महत्वपूर्ण। जब मैंने आपको यह बता दिया कि इसका मतलब यह है, मैं आपको एक बार फिर रिपीट करके बताता हूं कि 2068, अब ध्यान से सुनिए, ये मैंने कब दिया था, ये 2020 में हमने ये वीडियो दिया था, अराउंड 19th of August। इसका मतलब क्या हो गया, अब ध्यान से देखिए, जो हुआ था उस समय वो देखिए।
20, चलिए कलर बदल देते हैं हम, 20 नवंबर, ध्यान से देखना, 2019 को यह डेट थी जिस दिन सीएम की शपथ ली गई थी महाराष्ट्र में। 20/11/2019 को ठाकरे जी ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की। क्लियर हो गया? इसके बाद यह सब कुछ चलता रहा, परिस्थितियां चलती रहीं, सब कुछ सामान्य चल रहा था। लोगों के मेरे पास मैसेजेज आ रहे थे, धड़ाधड़ मैसेजेज आ रहे थे, गुरुजी ये आपकी भविष्यवाणी गलत निकल गई, क्या हो गया? देखिए ये तो इतना टाइम हो गया, अभी तो महाराष्ट्र में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हमें नहीं लगता है कि वहां सरकार गिरेगी और वहां पर ठाकरे जी की सरकार गिरेगी, वहां पूरा ही सरकार चलने वाली है। इस तरह के अनगिनत मैसेजेस मेरे पास आने लगे। मैंने कहा मेरी भविष्यवाणी, इसका मतलब ये गलत हो गई प्रेडिक्शन। लेकिन वही बात है कि ईश्वर का सहारा, ईश्वर का आशीर्वाद। मैंने कहा नहीं, अगर मेरे को कहीं से प्रेरणा मिली है तो इसका मतलब ये गलत नहीं हो सकती है। हुआ क्या? अब यहां महत्वपूर्ण है, सुनिए। हुआ ये कि जून के महीने में 2022 में, तो हम इसको जून 2022 कह देते हैं, ठीक है? चलिए वैसे शॉर्ट में JUL लिख देते हैं, लेकिन हम पूरा ही लिख देते हैं। जून 2022 में परिस्थितियां विपरीत होने लगी और जो शिंदे, जो आज के चीफ मिनिस्टर जी हैं, इन्होंने शिवसेना को तोड़ लिया। बहुत अचानक सब कुछ हुआ और ये सब मुंबई छोड़ के चले गए। आपको पता, कहीं और जाके इन्होंने उन MLAs को आराम से कुछ दिनों के लिए रखा। 24 जून, ध्यान दो, 24 जून को उद्धव ठाकरे जी को चीफ मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस छोड़ना पड़ा। 24 जून को इनके 31 महीने कब पूरे होने वाले थे? इनके 31 महीने जो हैं वो 29 जून 2022 को पूरे होने वाले थे। तो इनकी ये शपथ 29 को हुई होगी। जो भी है, आप देख सकते हो, सब कुछ पड़ा हुआ है गूगल पे, देख के आप तुरंत कर सकते हो। तो इनके जो 31 मंथ्स हैं वो जब होने वाले थे, उसी महीने में 10-15 दिन में सब कुछ बदल गया और 24 जून को इनको छोड़ना पड़ा। सबसे पहले तो इन्होंने जो चीफ मिनिस्टर का जो बंगलो था, जो रेजिडेंस था, उसको छोड़ दिया और अल्टीमेटली इन्होंने 29 जून को आई थिंक रिजाइन कर दिया। तो 31 मंथ्स नहीं हुए, उसके पहले ही इनकी सरकार चली गई। इसका मतलब सब कुछ मेन है वो क्या है कि 31 मंथ में ही सब कुछ हुआ चेंज। जो मैंने 4 साल पहले बताया था 2020 में अगस्त के महीने में, वो उसी तरह से रिपीट हुआ। कि क्या हुआ? 19 से 22, आई थिंक 3 इयर्स बिफोर बताया था। यस, तो वही हुआ। 4 साल तो अभी तक हो गए हैं पूरे। जब मैं देखता हूं वीडियो तो 4 इयर्स ओल्ड आता है, तो वो 4 इयर्स नहीं, हम उसी समय की बात कर रहे हैं कि जो हमने 20 में बताया था और इनकी जो सरकार चली गई थी। इसका मतलब एडवांस में बता दिया। 2 साल भी माने, कुछ भी माने, इसका मतलब वेल इन एडवांस बता दिया। मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके डेट वगैरह सब चेक कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ कि 31 मंथ में ही सब कुछ हुआ और 31 महीने पूरे नहीं हो पाए और उनको अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी। तो ये जो कैलकुलेशन था डेज का, मंथ्स का, वो कितना सटीक था, ऐसा कैलकुलेशन देख के कोई भी स्टंट हो जाएगा, आश्चर्यचकित हो जाएगा कि इस तरह से
उसी कालखंड में, उतने ही समय में ये सब कुछ उसी महीने में, उन्हीं डेज में, लास्ट में हुआ। अब क्या है, आप लोगों की बहुत आ रही है वहां से कई क्वेरीज आ रही हैं। तो देखिए, वो तो कैलकुलेट अभी हमने नहीं किया कि किसको कितनी सीट्स मिल रही, हमारे पास डिटेल्स भी मौजूद नहीं है, क्योंकि जब डिटेल्स मौजूद नहीं होते हैं तो उसमें कैलकुलेशन गलत होने के चांस होते हैं, जो एक दो बार हो भी चुका है, आपको मालूम है। बंगाल का उदाहरण मैं नहीं भूलूंगा। तो इसलिए अनावश्यक रूप से कोशिश कर रहा हूं, डिटेल्स मिल गए तो दे दूंगा, नहीं मिल गए तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, इस वीडियो के आधार पे अब आप समझ लीजिए, उद्धव ठाकरे जी दोबारा से चीफ मिनिस्टर नहीं बनने जा रहे हैं, और बनने जा भी रहे हैं तो क्या हाल होने वाला है बता चुका हूं। 13 महीने 13 साल के बराबर लगेंगे, और फिर 31 महीने से ज्यादा वो सरकार नहीं चल सकती है। ठाकरे परिवार से कोई भी जो वाला साहब ठाकरे की ब्लड से है, ध्यान रखिए, एक तो बन जाता है कि उनके घर में कहीं और से मैरिज होके कोई और आ गई और वो मान लो चीफ मिनिस्टर बन जाए, वो नहीं माना जाएगा। बाला साहब ठाकरे की जो पूरी की पूरी वंशावली है, उस वंशावली में से आगे उनके लिए 2068, 1-2 साल की घटना नहीं है, 2068 तक के लिए भविष्यवाणी की हुई है हमने। ये समझ लीजिए आप कि 5 साल नहीं, 31 महीने में ये सब कुछ, 31 महीने वो सरकार मैक्सिमम चलाने की स्थिति में रहेंगे, अगर नंबर 1 हुए चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या कोई भी इस तरह की परिस्थिति। तो अब आप समझ गए, ये मेरी भविष्यवाणी थी और किस तरह पूरी हुई। आज भी वो बिल्कुल उसी जगह पे है। तो आप समझ लीजिए कि वहां महाराष्ट्र में क्या परिस्थितियां बनने वाली हैं। आगे अगर हो सका, कैलकुलेशन हुआ तो मैं जरूर आपको बताऊंगा, और उसमें किसकी परिस्थितियां बन रही हैं वो जरूर कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो अपलोड करके बताऊं। अगर डिटेल्स नहीं मिले तो फिर कुछ नहीं कर सकते। चलिए, तो आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कई भविष्यवाणियां पड़ी हुई हैं हमारे चैनल पे। धीरे धीरे जब कभी समय आएगा तो मैं उनको रिव्यू करता रहूंगा। आप देख के दांतों तले उंगलियां दबाएंगे कि इस तरह की भी भविष्यवाणियां क्या की जा सकती हैं। ध्यान रखिए, कैलकुलेशन उसमें एक मुख्य हिस्सा है, कोई शक नहीं है, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। ये मैं आपको सबको बता रहा हूं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े गणितज्ञ हैं, जितने भी विद्वान हैं, वो सब जानते हैं इस बात को, जितने भी साइंटिस्ट हैं। अगर ईश्वर का आशीर्वाद नहीं है तो आप कितना भी अध्ययन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको कभी भी एक, जिसको अपेक्स कहते हो, परफेक्शन कहते हो, नहीं मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, सब ईश्वर का आशीर्वाद है। मैं फिर कहता हूं, मेरा कुछ नहीं, जैसी प्रेरणा मिलती है वैसा मैं आप लोगों को बता देता हूं। हां, जहां मैं कैलकुलेशन करता हूं वहां गलत होने के जरूर चांस हो जाते हैं कई बार। जहां पर ज्यादा बुद्धिमत्ता हम दिखाते हैं वहां जरूर, लेकिन जहां हमें प्रेरणा मिलती है वहां गलती के कोई चांस नहीं होते। तो चलिए, आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको जल्द ही किसी और महत्वपूर्ण विषय पर देने वाला हूं। आज आपने देखा शेयर मार्केट फिर लगभग 1000 पॉइंट्स डाउन हो गया, तो इसका मतलब है अभी बहुत बच के हमने आपको बचाया है। पिछले 3-3.5 महीने में, याद होगा आपको, बच के चलिए। जो डेट्स दी हैं उसी में करिए इन्वेस्ट, और बिल्कुल जल्दबाजी करने की कोशिश मत करिए। अगर कोई जरूरी हुआ तो मैं 6 तारीख की शाम को आपको स्टॉक्स के बारे में फिर अपडेट दे दूंगा। हमने 7 तारीख पहली बताई इन्वेस्टमेंट की, और फिर 21 बताई हुई है। ध्यान रखना इस बात का, उससे पहले बिल्कुल जल्दबाजी करने की कोशिश मत करना। और अगर कोई अपडेट हुआ तो मैं 6 तारीख को शाम को बताऊंगा कि 7 को कहीं एक्सटेंड तो नहीं करना है, और नहीं तो जो जैसा बताया है, अगर वीडियो नहीं आता है तो आपको वैसा ही करना है। सबको लिस्ट मिल गई होगी, एक भी ऐसा नहीं होगा जिसको लिस्ट नहीं। अगर किसी को लिस्ट नहीं मिली है तो वो हमें व्हाट्सएप कर सकता है। सबको लिस्ट तुरंत भेज दी गई है, अब किसी कोई ड्यू नहीं है। फिर भी अगर किसी को नहीं मिली है तो आप बिल्कुल रिमाइंड करा सकते हैं। आपको इमीडिएटली वो लिस्ट, अगर रजिस्टर करा चुके हैं तो वो लिस्ट आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, और उसमें इन्वेस्ट करिए। जो भी डाउन हुआ है, डिप हुआ, ये मैं पहले ही आपको बता चुका था कि हमें ऐसा ऐसा डिप दिखाई दे रहा है, और वो आप देख पा रहे हैं।
प्रेजेंट में कई लोग कह रहे थे इतना डिप नहीं आएगा, 85,950 तक चला गया था, याद है आपको, 86,000 टच करने वाला था। और तब मैंने बोला था नहीं, ये डिप आएगा। हमने उसमें शायद कोई वो भी दिया था आपको, डिजिट भी दिया था, चेक कर सकते हो कि वहां तक ये परिस्थितियां बन सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अगला वीडियो फिर किसी महत्वपूर्ण विषय पर, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।